So in this question, I'll discuss the first one. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अपने पास स्टार्टिंग में 10 ग्राम आइस है, ठीक है। द इनिशियल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी। तो होगा क्या, देखो बता रहा हूँ। सो वी नो दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे अपन उसको हीट एनर्जी देंगे, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, पहले उसका स्टेट चेंज होगा, ठीक है। फर्स्ट दैट आइस विल मेल्ट, टोटली वो क्या होगा, पहले पानी में कन्वर्ट होगा। एंड ड्यूरिंग दैट फेज, जब उसका स्टेट चेंज हो रहा है, उसका टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब क्या, मतलब जितना भी अपन उस ड्यूरेशन में उसको एनर्जी देंगे, सपोज वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी Q1, सो इन दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आता। मतलब आइस इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस विल फर्स्ट टोटली मेल्ट डाउन टू वाटर, एंड उस पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 रहेगा। आफ्टर दैट, उसके बाद अगर तुम हीट एनर्जी उसको कंटिन्यू प्रोवाइड करोगे, ठीक है, देन देन उसका जो एनर्जी है वो बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वाटर जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। एंड वंस इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, देन इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है। तो वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, वो बात की बात है। बट इस सवाल में क्या हो रहा है, ठीक है, सवाल है 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एब्जॉर्ब्स 5460 जूल। ऑब्वियसली इसको अपन एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, दो स्टेट में इसका अपन डिस्कस करेंगे। पहले स्टेट में क्या हो रहा है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है। सो लेट्स एज्यूम इन दैट टाइम इट एब्जॉर्ब्स Q1 जूल एनर्जी, ठीक है। सो टोटली वो मेल्ट हो गया। अब वंस इट रीचेस लिक्विड स्टेट, एक बार वाटर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तब क्या होगा, तब उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। इस ड्यूरेशन में बढ़ना टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, राइट। सो क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी हमको एल एल पूछा जा रहा है, ठीक है, ऑफ द आइस। और यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है 4200 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अब क्योंकि मास जो है ग्राम में दिया हुआ है, तो इधर यू कैन कन्वर्ट मास टू केजी, और यू कैन कन्वर्ट दैट स्पेसिफिक कैपेसिटी जो दिया हुआ है सी ऑफ वाटर तुमको दिया हुआ है, ठीक है, कितना 4200 जूल पर केजी केल्विन। सो इट इज इक्वल टू 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, ठीक है। अपन ऊपर नीचे 1000 डिवाइड कर दिए, ठीक है। सो अभी अपन सवाल स्टार्ट करते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इस गिवन कितना है अभी 5460 जूल, ठीक है। सो दैट विल बी द सम ऑफ Q1 एंड Q2। अच्छा, Q1 की बात करते हैं। Q1 कितना होगा, Q1 वो एनर्जी है, ठीक है, जो प्रोवाइड कर रहे हैं जब उसका स्टेट चेंज हो रहा है। सो इट विल बी ml। m क्या है, मास ऑफ आइस। l क्या है, उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो छुपा हुआ है, इसलिए अपन बोलते हैं, ठीक है, कि वो जो आपको पता नहीं चल रहा है, उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा उससे, ठीक है। देन दिस वन विल बी MC डेल्टा T, MC ऑफ वाटर डेल्टा T। एक चीज ध्यान देना, मास कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। इन क्वेश्चन लाइक दिस, यहाँ पे अपन मास कौन से लेके चल रहा है, मतलब जो मास आइस का था वही मास वाटर का रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो अपन स्टार्ट करेंगे। सो अपना Q is equal to, let's say Q is the total energy absorbed, right? So Q will be Q1 plus Q2। हमको ये क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, टोटल एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हो रहा है 5460 जूल। सो इट विल बी सेम एज मास दिया हुआ है अपने को 10 ग्राम। एल लेट्स अज्यूम उसका लेटेंट ऑफ फ्यूजन है, तो एल जो आएगा वो किस में आएगा, वो जूल पर ग्राम में आएगा, बिकॉज अपन मास जो ले रहे हैं वो मास ग्राम में ले रहे हैं, ठीक है। प्लस MC डेल्टा T, M कितना है 10, जैसे मैंने बोला मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने S बोला क्योंकि क्लास 11 में यूजुअली हर बुक में S लिखा होता है, ठीक है। सो MC डेल्टा T, ठीक है। और C ऑफ वाटर जो है अपन कितना पुट करेंगे, अपन 4200 नहीं पुट करेंगे, अपन पुट करेंगे 4.2, बिकॉज अपन जो मास ले रहे हो ग्राम में ले रहे हैं। Delta T, change in temperature. So initially it was at 0 degree Celsius, then 50. So obviously change कितना हो 50 minus 0, so 50, ठीक है। So इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। So if you solve this,
10L plus this is 2 1 0 0, ठीक है. Then L will be if you solve this L will be 336, जो कि ऑब्वियसली कांस्टेंट होता है, ठीक है. बहुत सारे सवाल में ये चीज दिया होता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है, बट स्टिल अपन यहाँ पे इस चीज को, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है. अब देखते हैं इसका ग्राफ में क्या मतलब हुआ, ठीक है. सपोज वी हैव ए ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्सिस पे अपन ड्रॉ कर रहे हैं एनर्जी सप्लाइड, और वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं अपन लोग टेम्परेचर राइज, राइट. सो इनिशियली द आइस वाज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो अपन जो पहला फेज है जब हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो एज यू कैन सी देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है, उसमें चेंज आ रहा है. कौन सा? उसमें स्टेट का चेंज आ रहा है. जो पहले आइस सॉलिड में था, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है. नेक्स्ट, अब वंस इट रीचेस वाटर एट 0, देन उसका जो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ. एज यू कैन सी लीनियरली वो टेम्परेचर उसका बढ़ना स्टार्ट हुआ. एंड ड्यूरिंग दैट फेज इट एब्जॉर्ब्स Q2. सो वो कब तक चला? वो चला 50 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है. पहला फेज टेम्परेचर कांस्टेंट, सो द ग्राफ इज along x-axis or parallel to x-axis in terms sometimes. In second case, it absorbs energy, so there is a rise in temperature, so it is linear, right? So यहाँ पे Q1 और Q2 में as you can see Q1 ज़्यादा है. मैंने क्यों ज़्यादा लिया हुआ है? क्योंकि Q1 जो है it is around, if you calculate, Q1 will be around 3360, ठीक है, जूल, and Q2 will be 2100. Q2 will be 2100, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो क्या बता रहा हूँ. सो मेजर तो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पार्ट जो है, ठीक है, आइस को मेल्ट करने में वेस्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका जो अपन बोलते हैं 336 जो है कांस्टेंट, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, ठीक है, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है. इसका देखो ओनली 4.2 जूल पर, ठीक है, ग्राम केल्विन. इसका कितना है? 336 जूल पर केल्विन, सॉरी ग्राम. तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, बट स्टिल यू कैन कंपेयर देम, ठीक है, क्योंकि हम आज भी एक रोल प्ले करता है 10 ग्राम का, ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अपन जब बोलते हैं कि 336 जूल पर ग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस यू नीड 336 जूल ऑफ एनर्जी. सिमिलरली, सो इफ यू हैव 10 ग्राम ऑफ आइस, राइट, सो यू नीड 3360 जूल एनर्जी, ठीक है. ठीक है, वैसे इसका क्या सिग्निफिकेंस है? 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन का मतलब क्या हुआ कि इफ यू हैव 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, देन यू नीड 4.2 जूल एनर्जी टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन. सो इफ यू हैव 10 ग्राम ऑफ वाटर, देन हाउ मच एनर्जी यू नीड? 42 जूल, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन. बट हियर यू आर रेजिंग द टेम्परेचर बाय 50 केल्विन, राइट. सो ऑब्वियसली इट विल बी, ठीक है, 2100. तो ये पूरा जो है, ठीक है, अगर तुमको इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है, अगर वो तुमको समझ में आ गया, तो तुम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. सो दिस वाज द ग्राफ, ठीक है, एंड दिस इज द कैलकुलेशन, ठीक है. ग्राफ की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए ड्रॉ किया हूँ उस चीज को, ठीक है. और आई होप मैंने कहीं कुछ स्किप नहीं किया. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट. तो आई गेस समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना था? 50 हो रहा था, राइट. बाकी सब चीज़ आई गेस सही है. सो नाउ आई हैव टू रब इट, ठीक है. तो मैं इसको पॉज करता हूँ, ठीक है, देन आई विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमारे पास पानी है वो हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है. तो जब हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है. ठीक वैसे ही जब हम लोग हीट रिलीज करते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा? समय के साथ घटेगा, ठीक है. सो इनिशियली हमारे पास 5 ग्राम वाटर है. वी आर हैविंग 5 ग्राम वाटर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस. सो एज इट स्टार्ट्स रिलीजिंग एनर्जी, सो उसका टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा, राइट. सो फर्स्ट 20 से वो 0 में आएगा, पहला फेज, ठीक है. सो लेट्स एज्यूम हियर इट रिलीजेस Q1 जूल एनर्जी, ठीक. नाउ जैसे ही पानी, चाहे वो ज़्यादा हो कम हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है. एज सुन एज इट रीचेज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, सो 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सो इट विल स्टार्ट फ्रीजिंग, राइट. तो अभी क्या होगा? ये जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है. तो जब तक, ठीक है, जब तक पूरा का पूरा पानी आइस में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक वो हीट एनर्जी रिलीज करता रहेगा,
ठीक है। उसके बाद जब वो हीट एनर्जी और रिलीज करेगा तब उसका टेम्परेचर घटना स्टार्ट होगा, वो बात की बात है, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो फिलहाल हमको क्या पूछा गया है कि वी हैव इनिशियली 5 ग्राम वाटर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, सो इट स्टार्ट रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है। सो फर्स्ट इट विल go through 5 gram water 0 degree Celsius, then it will reach 5 gram ice at 0 degree Celsius, ठीक है। so यहाँ पे as you can see there is a change in temperature and यहाँ पे suppose it releases Q2, so there is a change in phase liquid से solid, ठीक। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी वो रिलीज कर रहा है अपने को वही निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ठीक है, सो टोटल एनर्जी रिलीज विल बी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सो व्हाट इज Q1, जैसे मैंने बोला यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे MC डेल्टा T प्लस व्हाट इज Q2, स्टेट चेंज हो रहा है, तो फॉर दैट विल राइट ML, एंड बिकॉज M इज सेम थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी तुम्हारा स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, M जो होता है वो थ्रू आउट सेम रहता है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपन M को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। नाउ वी नो ऑल द वैल्यूज, सो वी कैन पुट इट, ठीक है। सो मास, अच्छा एक और चीज, क्योंकि यहाँ पे जो मास दिया हुआ है इनिशियली ग्राम में दिया हुआ है, तो अपन करस्पॉन्डिंगली जो C का है या L का है, जो अपन ग्राम वाला पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है। सो मास इज गिवन 5 ग्राम, C जो है विल पुट 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, सो 4.2 into व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियली 20 फाइनली 0, तो ऐसे तो -20 हो रहा है, बट यहाँ पे क्योंकि एनर्जी लूज हो रहा है तो वी कैन पुट +20 प्लस जो L है, जो उसका कांस्टेंट है, यूजुअली वो 336 दिया ही होता है। सो इफ यू कैलकुलेट ऑल दिस, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 2100 जूल। सो दिस मच एनर्जी विल बी लॉस्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। 2 स्टेप में हो रहा है, पहले स्टेप में वो वाटर 20 से वाटर 0, देन वाटर 0 टू आइस 0। सो आई होप समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। लेट मी पॉज द वीडियो। सो इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे को समझ में नहीं आता। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक मेटल जो है वो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में आ चुका है, ठीक है, मोल्टेन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई लिक्विड हीट रिलीज करता है, ठीक है, तो इधर इसका टेम्परेचर घटना स्टार्ट होगा और इट विल स्टार्ट फ्रीजिंग, राइट। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपने को ये पता है कि भाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मतलब सपोज हमारे पास आइस है, सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, और वही होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। तो वही वाटर, इसका जो लिक्विड स्टेट होता है, ठीक है, सो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हमारे पास कोई मेटल है वो ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है, ठीक है। मेल्ट होने के बाद तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो 800 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड स्टेट। मतलब अगर वो सॉलिड स्टेट में होता तो उसको मेल्ट अगर करना है अपने को, तो एटलीस्ट अपने को उसको 800 डिग्री सेल्सियस ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक वही चीज़ अपन बोल सकते हैं कि अगर लिक्विड हमारे पास है तो इट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड स्टेट, ठीक है। मतलब क्या, अगर 800 में आ चुका है, देन इफ इट स्टार्ट रिलीजिंग हीट एनर्जी, देन उसमें क्या होगा, उसमें इट विल स्टार्ट फ्रीजिंग, इसका टेम्परेचर नहीं घटेगा, ये क्या होगा, अपना स्टेट बदलना स्टार्ट करेगा पहले, ठीक है। इट वोंट बी लाइक 700 6, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, यानी दैट वुड बी द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, राइट। सो यहाँ भी अपन 2 स्टेट में एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो पहला स्टेट है वहाँ पे वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, और यहाँ पे उसका फेस चेंज हो रहा है, ठीक है। सो लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेट में क्या हो रहा है, फर्दर वो एनर्जी और रिलीज कर रहा है, ठीक है। सो होगा क्या, अब उसका टेम्परेचर घटेगा, समझ लो। जैसे मान लो सपोज मेरे पास आइस क्यूब है, ठीक है, आइस क्यूब है 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। बट अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो उसका टेम्परेचर घटना स्टार्ट होगा। मतलब आइस एट 0 विल बी लाइक आइस एट -10, देन आइस एट -10, ठीक वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये अपने सॉलिड स्टेट में आ चुका है,
एंड फर्दर इफ इट रिलीजेस एनर्जी देन द टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो वो 800 से जा रहा है -50, ठीक है। तो इन दैट केस विल यूज द फॉर्मूला mc डेल्टा टी, राइट। तो सवाल क्या पूछा गया, पहले पार्ट में क्या पूछा गया है कि व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज, ठीक है, इट गिव्स आउट 75000 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब क्या, मतलब ये जो फर्स्ट फेज का जो दिया हुआ है, ठीक है, सो ये हमको दे दिया है। सो दिस इज 75,000 जूल। सो यहां से वी कैन इजीली कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ जो भी मेटल है, वो हमको पता नहीं क्या है, ठीक है, उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो जो पहला पार्ट है, we'll use q is equal to ml, so we have to find out l, so l will be q upon m। q जो है वो जूल में दिया हुआ है, अपॉन सी, यहाँ पे अगर हम मास को पुट करेंगे 150 ग्राम, तो अपना जो भी आंसर आएगा ग्राम में आएगा, बट अपन यहाँ पे क्या करेंगे, विल पुट इट इन, ठीक है, केजी। सो अपन इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो जूल पर ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। सो अपन एक काम करते हैं, उसको वैसे रहने देते हैं, ठीक है, 150 ग्राम ही रहने देते हैं, नो नीड टू चेंज इट, बिकॉज जो आंसर है वो तुम्हारा जूल पर ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। सो अपन यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 150, ठीक है, 150 ग्राम। सो इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 500 जूल पर ग्राम। समझ में आ गया, बिकॉज जो आंसर की है उसमें जूल पर ग्राम दिया हुआ है, तो इसलिए नो नीड टू चेंज टू केजी। फिर क्या करना पड़ता है, फिर वापस हमको फिर उसको अल्टीमेटली ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वहां पे अपन लोग उसको कन्वर्ट नहीं किए हैं 0.150 केजी में, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट में उसमें क्या पूछा गया है, इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, यानी हमको अभी जो सी दिया हुआ है वो हमको जूल पर केजी केल्विन में दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, 0.150 केजी पुट करेंगे, क्योंकि ये जो सी है, सी ऑफ द मेटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो सी इज गिवन 200 जूल पर केजी केल्विन, 200 जूल पर केजी केल्विन। तो क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो यहाँ पे देखो केजी यूज हो रहा है, तो विल यूज 150 ग्राम को लिखेंगे 0.150 केजी फॉर दैट, ठीक। सो हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल द मेटल गिव आउट इन कूलिंग टू -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो यहाँ पे वी आर कंसर्न विद दिस फेस ओनली, ठीक है, हमको निकालना क्या है, Q2 निकालना है, राइट। सो Q2 होगा mc डेल्टा टी, m we know 0.150, c is given in the question 200 joule per kg Kelvin, and delta T would be, see, initially it is at temperature of 800 degrees Celsius, final temperature is -50, so what is the change, change will be 850। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, यूजुअली 50 पुट कर लेते हैं, लेट्स थिंक दैट वो पानी के जैसे केस नहीं बात कर रहे अपन, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट सम अदर मेटल, ठीक है। So for the second part, Q will be m, mass of that metal, C of that metal, change in temperature, right। So mass will put in kg because C जो है वो kg में दिया हुआ है, so mass is 0.150, C is 200 and delta T would be 850। So if you calculate this, it will be 25,500 joule। So this is Q2। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो इन द फर्स्ट फेज वो क्या हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जा रहा है, एंड इन द सेकेंड स्टेज वो सॉलिड से सॉलिड में जा रहा है, बट देयर इज इन चेंज इन टेम्परेचर। सो आई समझ में आ गया। सो लेट मी पॉज इट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन 4। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बता रहा हूँ, ठीक है, वो ये वाटर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इनिशियली हुए वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, सो एज एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, सो फर्स्ट इट्स टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग टिल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सो एज सुन एज वाटर रीचेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, देन वो जो वाटर है फर्स्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस, पूरा का पूरा जो वाटर है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, फर्स्ट वो आइस में कन्वर्ट होगा। आफ्टर दैट द टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। सो हियर बेसिकली अपन 3 फेज में अपन एनर्जी की बात करेंगे। जो पहला फेज है वहां पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सो Q1 विल बी m c of W डेल्टा T।
सेकेंड फेज में उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसमें स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है. सो इन दैट केस Q विल बी ml. द थर्ड केस यहाँ पे जो है एल ऑफ आइस अपन जो पुट करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 336. और Q3 जो है फॉर दैट पार्ट टेम्परेचर इज बीइंग डिक्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे अपन पुट करेंगे Q इज इक्वल टू m C of, विल पुट C of ice नॉट वाटर, डेल्टा टी. ठीक है, एंड यहाँ पे देखो कुछ कुछ कांस्टेंट जो है तुमको याद हो जाएगा. जैसे अगर क्वेश्चन में सब कुछ ग्राम में है तो C of water is 4.2 and C of ice is half of C of water. So if this is 4.2, this is 2.1. अगर क्वेश्चन में केजी में दिया हुआ है तो ये तुम्हारा 4200 दिया होगा एंड इट विल बी 2100. सो अल्टीमेटली इट विल बी हाफ, ये जो होगा इसका आधा होगा. और ये जो है अगर ग्राम में दिया हुआ है तो कितना रहेगा 336. ठीक है, और ऐसे दिया रहेगा 336 इंटू 10⁻3. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. अच्छा, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो तुम्हारा हीट एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम अराउंड 73.5 मिनट. ठीक है, सो पहला स्टेप क्या होगा, विल कन्वर्ट दैट टू सेकेंड. क्यों? बिकॉज जो एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन है, किस रेट से हीट रिलीज हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली पावर. ठीक है, एंड पावर होता क्या है, जूल पर सेकेंड, यानी 1 वाट इज जूल पर सेकेंड. यानी अगर कोई अप्लायंस, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी रिलीज एक्सट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, सो विल कॉल इट 1 वाट. ठीक है, तो ठीक वैसे ही अपने को इस क्वेश्चन में अपने को उस अप्लायंस का जो रेट है हीट एक्सट्रैक्शन का वो निकालना है, यानी पावर निकालना है. फॉर दैट वी नीड एनर्जी. तो टाइम तो हमको दिया हुआ है, एनर्जी आ गया तो हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे तो अपना पावर भी आ जाएगा. ठीक है, सो P विल बी एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपने कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको सेकेंड में. ठीक है, सो दिस इज 73.5 मिनट. सो 73.5 इंटू 60. ठीक है, सो इट विल बी जो भी होगा. ठीक है, इसको अपन बाद में कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इट विल 4410. ठीक है, नाउ आई विल कैलकुलेट द टोटल हीट एनर्जी रिलीज. राइट, सो 3 स्टेज ऑफ आंसर आएगा, मैंने पहले समझा दिया. चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेज, चेंज इन स्टेट एंड अगेन चेंज इन टेम्परेचर. ठीक, सो Q total will be Q1 plus Q2 plus Q3. ठीक, so what is Q1? M C of water delta T plus Q2 is M L plus Q3 is M C of ice and delta T. ठीक, तो यहाँ पे वी कैन टेक आउट M कॉमन, M बाहर आ जाएगा. ठीक है, और M है कितना, M है 100. ठीक है, तो मैं M बाहर ले रहा हूँ 100. देन C of water, सो इट इज 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर. 20 से 0 जा रहा है तो 20 पुट करेंगे, प्लस M बाहर आ चुका है. लेटेंट हीट जो भी है इसका 336, प्लस अगेन M जो है वो बाहर जा चुका है. यहां पे अपन 2.1 पुट करेंगे इनटू चेंज इन टेम्परेचर. कितना है 10, बिकॉज 0 से वो -10 जा रहा है. ठीक है, सो इफ यू कैलकुलेट, ठीक है, सो यहां पे अपना आंसर आएगा 44,000. So this is the amount of energy, heat energy being released from that water. ठीक है, सो हमको पूछा क्या गया है पावर. सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P is energy released per unit time, right? So P equal to E upon time. E is 44100 upon जो टाइम है, ठीक है, वो है 4410. So the answer will be 10 watt. So 1 सेकेंड में वो उस वाटर से 10 जूल एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व पावर का क्वेश्चन. समझ आ गया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पॉज द वीडियो. सो इन क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो रहा है, वी हैव 17 ग्राम ऑफ आइस
एंड 40 ग्राम वाटर एट 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, जो बाय डिफॉल्ट इफ इट्स नॉट मेंशनड देन विल टेक इट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि देना चाहिए उसको, बट अपन उसको 0 लेंगे, ठीक है। सो होगा क्या, देखो बता रहा हूँ। सो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है अपने को कितना, सॉरी, वी आर यूजिंग 70 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम वाटर फ्रॉम 34 टू 0, ठीक। सो इफ अगर आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है, सो इसको हीट एनर्जी चाहिए, राइट। और अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 34 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, सो इट हैज़ टू लूज हीट एनर्जी। तो हुआ क्या, ऐसे क्वेश्चन में यूजली जहाँ पे दो डिफरेंट एंटिटी दिया होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, सो एनर्जी लॉस बाय हियर, लाइक द एनर्जी लॉस बाय वाटर विल बी सेम एज द एनर्जी गेन बाय द आइस। यानी ये जो पानी है 40 ग्राम का पानी है, ठीक है, ये अपना टेम्परेचर 34 से 0 लाने के लिए जितना हीट एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, वो एनर्जी यूज हो रहा है कहाँ पे, इस आइस को स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस एट सॉलिड स्टेट इसको टोटली मेल्ट डाउन करने के लिए, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, सिंपली चेंज इन स्टेट के लिए वो एनर्जी यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर यूजिंग दैट देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी लॉस बाय दिस वन इज बीइंग यूज्ड फॉर द आइस। ये जो आइस है, ये जो आइस मेल्ट डाउन हो रहा है उसमें ये कंप्लीटली यूज हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, ठीक है, एनर्जी लॉस बाय द वाटर विल बी सेम एज एनर्जी गेन बाय द आइस, ठीक है। सो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट वाटर, वाटर के लिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। सो फॉर वाटर विल यूज द mc डेल्टा टी इक्वेशन, ठीक है। सो Q lost by water will be same as Q gained by the ice, ठीक है। And because for the water there is a change in temperature, so here we'll use M C of water delta T of water should be same as M of ice into L. So we have to find out this L, ठीक है। So L we know that is constant, ठीक है, यूजुअली 336 जूल पर ग्राम होता है, बट हियर यू हैव टू इवैल्यूएट दैट, ठीक है। सो इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज, ठीक है, m हियर दिस इज मास ऑफ वाटर, राइट। सो हियर विल पुट 40 ग्राम वाटर। सो सी यहाँ भी आपके पास ग्राम है, यहाँ भी अपने पास ग्राम है, ठीक है। सो ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, यूजली क्या हो जाएगा, ठीक है, और वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन सी वाटर इज गिवन इनटू 4.2 डेल्टा टी। So what is the decrease in temperature? 34 is equal to what is the mass of ice? 17, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 34 और यहाँ पे L। So if you calculate all this, ठीक है, तो तुम्हारा L आ जाएगा 336 जूल पर ग्राम, 336 जूल पर ग्राम, ठीक है, जो कि होता भी है, ये अपने को याद है, ठीक है। सो दैट इज फॉर आइस लेटेंट, जो तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, दैट इज फॉर आइस, ठीक है, वही पूछा गया है सवाल में। सो यूजुअली इस के सवाल में अपन क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर जिसका डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे वाटर ये हीट एनर्जी लूज कर रहा है और उतना ही हीट एनर्जी ये आइस गेन कर रहा है। तो सवाल में तुमको कुछ चीज़ें बाई डिफॉल्ट खुद से एज्यूम करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। जैसे यह वी हैव एज्यूम दैट आइस वाज इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, बट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सो वी आर एज्यूमिंग 0 एंड ये टोटली मेल्ट डाउन हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये 70 ग्राम ना होके, ठीक है, अगर मान लो कुछ भी कम ज़्यादा होता तो सवाल फिर गलत हो जाता, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी कम ज़्यादा हो रहा होता, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. सो नाउ लेट मी नो दिस वन. सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे वी हैव 10 ग्राम ऑफ आइस इनिशियली एट -10 डिग्री सेल्सियस एंड 10 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसे सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फाइनल रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग मतलब क्या, जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब जब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एक हो जाएगा, ठीक है. सो देयर वोंट बी एनी हीट एक्सचेंज, देयर वोंट बी एनी हीट एनर्जी एक्सचेंज. सो उस समय क्या क्या रहेगा, आइस रहेगा, पानी रहेगा, ठीक है. और अगर आइस रहेगा तो कितना आइस रहेगा, ठीक है. एंड व्हाट वुड बी द
फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। सो इस टाइप के सवाल में अपन थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट मास ऑफ बोथ आइस एंड वाटर आर सेम, जो क्वेश्चन है वहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास जो मास है वो दोनों का सेम है। एक और चीज तुमको ये समझना पड़ेगा कि जो सी है, जो सी का वैल्यू होता है, ठीक है, वो आइस का होता है 2.1 और वाटर का होता है 4.2, यानी हाफ, ठीक है। पानी की तो बात करें तो हाफ होता है। तो उसका क्या मतलब हुआ, अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो उसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो देखो, इफ आई राइट डाउन क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, राइट। तो पहले इस चीज का मतलब समझते हैं कि सी जो है आइस का 2.1 है और वाटर का 4.2। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इफ देयर इज एन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन वाटर एंड आइस, और क्योंकि दोनों का जो इनिशियल मास सेम है, ठीक है, सो सी और डेल्टा टी का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। यानी जिसका सी ज़्यादा है यानी वाटर, ठीक है, 4.2 है, तो उसमें जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा कंपेटिवली लेस आएगा, हाफ आएगा। और सी जो तुम्हारा आइस का 2.1 है, तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। मतलब क्या, देखो ये तो पक्की बात है कि पानी का जो टेम्परेचर है वो घटना स्टार्ट होगा, ठीक है, और जो आइस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट होगा, राइट। तो व्हाट इज द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग से जो इनिशियली यू हैव आइस एंड वाटर, सो आफ्टर दैट हीट एक्सचेंज फाइनली क्या रहेगा, अपने को उस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहली बात, तो जो आइस है वो पहले मेल्ट होगा, ठीक है। तो फॉर दैट, जैसे मान लो अपन बात करेंगे कि टोटली उस चीज़ को टेम्परेचर उसको इंक्रीज होने के लिए -10 से 0, ठीक है, उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि उतना हीट एनर्जी कहाँ से आएगा। ऑब्वियसली ये जो 10 ग्राम वाटर है, ये जब टेम्परेचर उसका डिक्रीज होगा तब आएगा, ठीक है। तो यू कैन कैलकुलेट, ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे सी डेल्टा टी का जो प्रोडक्ट होगा वो विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो ये जो मैं 5 डिग्री सेल्सियस लिखा हूँ, ठीक है, ये अपन थोड़ा सा अपन कैलकुलेट करके समझना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लाइक स्टेज बाय स्टेज। तो एक एस्टिमेट लगाते देखते हैं कि इस पोजीशन में क्या हो रहा है। इस पोजीशन में जब जब पानी का जो टेम्परेचर है वो 10 से 5 हो गया, और आइस ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं। मैं जो ये लिखा हूँ, ठीक है, ये टोटल आइस जो है वो 10 ग्राम आइस का जो टेम्परेचर है वो -10 से 0 हो गया, बिकॉज जो अपन यहाँ पे अपन जस्ट अभी जो मैं समझाया यहाँ पे, ठीक है। सो एज यू कैन सी, इफ आई टॉक अबाउट द एनर्जी लॉस, ठीक है, ड्यूरिंग दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है, अगर हम बात करते हैं वाटर की बात करते हैं, राइट। तो देखते हैं कि वो कितना एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, टू डिक्रीज द टेम्परेचर बाय 5 केल्विन। सो क्यू विल बी एम सी डेल्टा टी, एम इज 10 ग्राम, ठीक है, सी इज 4.2 and delta T would be 5, right? So similarly here, if I use the same for ice, so I'll write down mass is 10 gram, C is 2.1। so देख सकते हो ये 4.2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2.1 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर 5 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक पानी का टेम्परेचर 10 से 5 हो रहा है तब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो चुका है, समझ रहे हो। पूरा का पूरा आइस जो था वो, सॉरी मैंने बोला मेल्ट हो चुका, सॉरी, पूरा का पूरा जो आइस का जो टेम्परेचर है वो -10 से 0 हो चुका है, ठीक। अब होगा स्टार्ट मेल्टिंग, अभी तक मेल्टिंग नहीं हुआ था ना, ठीक है, अभी मेल्टिंग स्टार्ट होगा, बिकॉज जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है अभी तक 0 डिग्री सेल्सियस रीच नहीं हुआ था, ठीक है। अब क्या होगा, अब द 10 ग्राम आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, ठीक। अब क्या पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस 10 ग्राम आइस को मेल्ट होने के लिए अपने को ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, एंड दैट एनर्जी दिस वाटर कैन नॉट प्रोवाइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही इस पूरे सिस्टम का इन दोनों का जो टेम्परेचर है सेम हो जाएगा, देन आफ्टर दैट दिस वाटर कैन नॉट प्रोवाइड एनी हीट एनर्जी इवन इफ वी हैव आइस हियर, राइट। तो वी डोंट नो दैट अमाउंट ऑफ आइस लेफ्ट और दैट अमाउंट ऑफ आइस दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू वाटर, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि जो 10 ग्राम ऑफ वाटर था 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस आने में कितना एनर्जी उसको लूज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वही आएगा, इट विल बी सेम एज 210 जूल्स। कैसे, बिकॉज जो यहाँ से अपन यहाँ पे जाएंगे तो क्यू लॉस जो आएगा इट विल बी अगेन 10 ग्राम 4.2 चेंज इन टेम्परेचर 5, सो इट विल बी 210 जूल,
समझ आ रहा है? सो ये जो 210 जूल हो रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होगा? ये इस 10 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने में यूज होगा। अभी तक मेल्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी क्या हुआ था, टेम्परेचर खाली इसका इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, अभी मेल्टिंग स्टार्ट होगा। तो इसका क्या मतलब है कि क्या पूरा का पूरा 210 जूल इज एनफ टू मेल्ट डाउन दिस 10 ग्राम ऑफ आइस? नो। वाई? बिकॉज वी नो दैट फॉर आइस लेटेंट हीट जो होता है फ्यूजन, इट इज 336 जूल पर ग्राम, राइट। यानी 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए आपको 336 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए। बट यहाँ तो इतना एनर्जी है ही नहीं, ठीक है, कि वो 10 ग्राम को मेल्ट करे। इनफैक्ट इट कैन नॉट इवन मेल्ट डाउन 1 ग्राम ऑफ आइस बिकॉज इट इज लेस देन 336, राइट। अगर यहाँ पे 336 जूल होता तो क्या होता, तो ये 10 ग्राम आइस है, इसका 1 ग्राम मेल्ट होता। But here we have 210 joule which is less than 336, so it cannot even melt 1 ग्राम of ice. तो ऑब्वियसली जो मेल्टिंग आइस रहेगा, ठीक है, इट विल बी लेस देन 1 ग्राम, और जो फाइनल आउटपुट रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा, इट विल बी मोर देन 9 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, लेस देन 1 ग्राम वाटर। तो पूरा सिस्टम रहेगा, ठीक है, दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखते हैं कि कितना आइस इसका मेल्ट होगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि इट इज़ नॉट एनफ टू मेल्ट डाउन 10 ग्राम ऑफ आइस। सो लेट्स एज्यूम इसका x ग्राम आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मेल्टिंग होगा, मेल्टिंग में टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, तो अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? Q इज इक्वल टू ml। सो फॉर दिस फेज if I use Q is equal to ml, so I can easily find out m, which will be Q upon L. Q is 210 upon L is constant 336. So यहाँ पे आ जाएगा 0.625 ग्राम, 0.625 ग्राम। So this much ice will melt only, ठीक। सो इसीलिए इफ आई आस्क कि भाई फाइनली अपने पास क्या क्या रह गया आखिरी में, सो इफ आई आस्क व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द एंड, तो क्या बोलोगे? 10 प्लस ऑब्वियसली जितना ग्राम आइस मेल्ट होगा उतना ही ग्राम वाटर फॉर्म होगा। तो द फाइनल कॉम्बिनेशन इज 10 ग्राम वाटर प्लस 0.625 ग्राम वाटर जो कि आइस से आया हुआ है, यानी 10.625 ग्राम वाटर प्लस वी हैड इनिशियली 10 ग्राम ऑफ आइस, बट विल सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 0.625 ग्राम ऑफ जो भी था तुम्हारा पानी में कन्वर्ट हो गया। सो इट वुड बी आई थिंक 9.375 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, एंड द टोटल टेम्परेचर वुड बी 0 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो थोड़ा सा स्टेज में समझा रहा हूँ, इतना डिटेलिंग जरूरी नहीं है, यू कैन राइट डाउन, बट इसमें थोड़ा सा उसका ज़्यादा अच्छे से तुम लोग उसको विजुअलाइज कर पाओ, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ लेट मी पॉज दिस वीडियो। सो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर एडिंग 200 ग्राम वाटर इनिशियली एट 50 डिग्री सेल्सियस विथ 40 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस है, ठीक है, दिस इज एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो दिस विल स्टार्ट लूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो इसका जो टेम्परेचर है वो घटेगा और आइस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, ठीक। सो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब क्या, उसको स्टार्टिंग में एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो पहले वो क्या होगा, पहले वो मेल्ट होगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जैसे मैंने पहले बोला था कि बाय डिफॉल्ट जब भी तुमको आइस का टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ठीक है, वी शुड टेक इट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो 40 ग्राम ऑफ आइस वी हैव इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस विच इज द मेल्टिंग पॉइंट। सो एज सुन एज इट स्टार्ट रिसीविंग इन हीट एनर्जी, सो इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। सो टिल टोटली वो मेल्ट होके पानी ना हो जाए, ठीक, टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट उसका जो फेस है, फेस चेंज होगा फ्रॉम 40 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 40 ग्राम वाटर एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद उसको इफ इट कीप्स रिसीविंग मोर एनर्जी, ठीक है, देन इसका टेम्परेचर क्या हो, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, रिमेनिंग इन द सेम स्टेट वाटर, ठीक। तो यहाँ पे होगा क्या, आफ्टर सम टाइम इसका टेम्परेचर जो है 50 से घट रहा है, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, पहले ये मेल्ट डाउन हुआ, देन इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो हमको वो निकालना है, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7,
A piece of ice of mass 40 gram is added to 200 gram of water at 50 degrees Celsius. Calculate the final temperature of water. ठीक है, when all the ice has melted. तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये नहीं कि जब आइस मेल्ट हो गया है टोटली तब हमको टेम्परेचर निकालना है, ऐसा नहीं करना। अपने को क्या करना है, इक्विलिब्रियम स्टेट का टेम्परेचर निकालना है। ठीक, मतलब आइस मेल्ट भी हो गया, साथ ही साथ उसके टेम्परेचर भी इंक्रीमेंट होके एक ऐसा टाइम आ रहा है जब इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। ठीक, अच्छा, तो ये तो पक्की बात है कि आइस मेल्ट हो रहा है टोटल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल द आइस हैज मेल्टेड। एक और चीज है, इसका मास देखो कंपेयर टू द मास ऑफ आइस 5 टाइम्स है। हमको मालूम है कि इसका जो सी होता है इट इज 2 टाइम्स है। तो हर तरफ से अगर देखा जाए तो ये डोमिनेट कर रहा है वाटर। ठीक है, तो इसके पास जितना एनर्जी है इट इज एनफ टू टोटली मेल्ट इट डाउन, साथ ही साथ उसमें टेम्परेचर में कुछ इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फेस होगा, फॉर आइस 2 फेस होगा एंड फॉर वाटर एक ही फेस में इसका खाली क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम दैट द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज x डिग्री सेल्सियस। ठीक, सो लेट्स सी हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट, हाउ मच हीट एनर्जी इज लॉस्ट बाय वाटर। ठीक है, सो फॉर वाटर विल यूज द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। सो अपन लिखेंगे सो Q लॉस्ट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। राइट, हियर क्वेश्चन में क्योंकि C जो है फॉर वाटर वो जूल पर केजी के लिए दिया हुआ है, तो विल पुट मास इन केजी। राइट, तुम अगर चाहो तो यू कैन कैरी ऑन ग्राम ऑल्सो, बट देन यू हैव टू टेक 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो मैं जो दिया उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ठीक है, सो 200 ग्राम वाटर is same as 0.2 kg water, so I'll put down mass 0.2, then C 4200 and delta T, because obviously ये जो है वो lower temperature है, so I'll put 50 minus x. Now this much energy is received by ice. ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो टोटली मेल्ट डाउन हो रहा है। तो एक काम करते हैं अपन, इसके मेल्ट के लिए सपोज ये Q1 है और सपोज ये Q2 है, तो अपन एक Q1 निकाल लेते हैं पहले। सो Q1 में क्या हो रहा है, उसका जो स्टेट चेंज हो रहा है या फेस चेंज हो रहा है, तो इट विल बी ml। जो मास है अपने को ग्राम में दिया हुआ है, सो विल कन्वर्ट इट टू केजी, बिकॉज क्वेश्चन में जो 336 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी दिया। अगेन यू कैन राइट इट विथ ग्राम ऑल्सो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। सो आई राइट इट डाउन विथ मास 0.04 केजी इंटू L इज 336 इंटू 10⁻³। ठीक है, सो ये जो आएगा ये आएगा 13,440 जूल। ठीक है, सो इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ऑब्वियसली ये जो वाटर जो है टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है, उसके कहीं बीच के स्टेज में इतना एनर्जी उसको मिल चुका है। ठीक है, ये कहीं रहा होगा यहाँ पे। वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट टेम्परेचर ऑल्सो, वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट टेम्परेचर ऑल्सो जब आइस पूरा मेल्ट हो चुका है। अपन क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पे mc रिलेटिव पुट कर देंगे। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर आ जाएगा, वाटर का टेम्परेचर आ जाएगा। बट फिलहाल अपने को वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर चेंज। सो फॉर दैट विल पुट Q2 mc डेल्टा टी। यहाँ पे जो C होगा वो आइस का नहीं होगा, वो वाटर का होगा, बिकॉज देयर इज चेंज इन टेम्परेचर वाटर नॉट फॉर आइस। ठीक है, बट मास विल बी सेम, मास उतना ही रहेगा। ठीक है, सो मास कितना लिखेंगे अपन लोग, 0.04, बिकॉज वी आर पुटिंग एवरीथिंग इन केजी। तो जो मास सॉरी जो C आएगा इट विल बी 4200। नाउ चेंज इन टेम्परेचर, 0 से वो कहाँ जा रहा है, x जा रहा है, सो इट विल बी x। ठीक है, सो इट विल बी आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगा 168x। ठीक है, जूल। सो ये दोनों एनर्जी मिल रहा है आइस को, और ये एनर्जी आ कहाँ से रहा है। ठीक है, ये जो अपन लिखे ये वाला यहाँ से आ रहा है, क्यू लॉस जो लिखे हैं। ठीक है, सो दिस क्यू लॉस इज दिस क्यू गेन। ये जो है ये पूरा क्यू गेन है किसका, आइस का। दिस इज क्यू गेन फॉर आइस। ठीक है, सो ये जो पूरा अपन यहाँ पे लिखे हैं इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 42,000। सो क्यू लॉस्ट इज इक्वल टू क्यू गेन। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 42,000
minus 840x. So this is Q lost by water. This will be same as Q gain by this ice. यहाँ पे जो गेन हो रहा है, ठीक है, ये अपन क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे. सो इट विल बी 13,440 प्लस, ठीक है, ये कौन सा था, ये उसको मेल्ट करने के लिए था, प्लस 168x. ये जो एनर्जी था ये कौन सा था, उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए था, ठीक है. सो इफ यू सॉल्व दैट आंसर आ जाएगा. सो इफ यू सॉल्व दिस आंसर जो बुक में दिया वही आ जाएगा. x वैल्यू 28.33 डिग्री सेल्सियस अराउंड, रफ, ठीक है, रफली स्पीकिंग 28.33 डिग्री सेल्सियस इसके आसपास का आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में जो आइस दिया हुआ है उसका टेम्परेचर इज नॉट मेंशन, सो वी हैव एज्यूम्ड इट 0 डिग्री सेल्सियस. और इस तरह के सवाल में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा बढ़ जाते हैं, ठीक है. सो आई होप समझ में आ गया होगा. सो नाउ लेट मी पॉज द वीडियो फॉर क्वेश्चन नंबर 8. सो इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव एक कंटेनर 50 ग्राम कॉपर, ठीक, और उसमें पानी है 250 ग्राम पानी है, ठीक है, और अपन उसमें कुछ आइस ऐड कर रहे हैं टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली अगर स्टार्टिंग की बात करेंगे तो भले पानी का टेम्परेचर दिया हुआ है बट इट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द कॉपर वेसल ऑल्सो, बिकॉज ये दोनों पहले थर्मली कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है. तो इन दोनों के बीच ऑलरेडी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो चुका है, पानी और कॉपर जो वेसल है उसके बीच, मतलब दे आर ऑलरेडी एट थर्मल इक्विलिब्रियम. मतलब वी विल एज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ कॉपर वेसल इज ऑल्सो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मच आइस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, बाय 20 डिग्री सेल्सियस. और अपन पूरे सिस्टम को फाइनली कितना करना चाह रहे हैं, 5 डिग्री सेल्सियस करना चाह रहे हैं, राइट. सो अगर ये सिस्टम का टेम्परेचर घट रहा है तो इस पानी को या इस वेसल को एनर्जी अपना लूज करना पड़ेगा, तो वो किसी ना किसी को लेना पड़ेगा. सो वो कौन लेगा, वो आइस लेगा, ठीक है. सो वी वांट ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आइस, ठीक है. तो फर्स्ट ये आइस को मेल्ट होना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके टेम्परेचर को बढ़ना पड़ेगा, कहाँ तक, 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि नाउ इट इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम. तो यहाँ जो मैं ड्रॉ किया हूँ, सो दिस वाज सपोज इनिशियल वाटर एंड दिस एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो जो आइस मेल्ट होगा वहाँ से आ रहा है, ठीक है. सो फाइनली पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, दिस इनिशियल 250 ग्राम वाटर, दिस कॉपर वेसल जो दोनों पहले 25 में थे वो 5 में आ रहे हैं, और जो आइस सॉलिड स्टेट में था वो पहले 2 स्टेज में आएगा. पहले वो आइस मेल्ट होगा, लिक्विड स्टेट में जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, देन वो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. सो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि एनर्जी लॉस्ट बाय दिस सिस्टम, ठीक है, विल बी सेम एज एनर्जी गेन बाय दिस आइस, ठीक है. सो इक्वेशन कैसे फ्रेम होगा, तो अपन बात करते हैं. सबसे पहले देखो यहाँ पे वाटर भी एनर्जी लूज कर रहा है और कॉपर वेसल भी अपना एनर्जी लूज कर रहा है, बिकॉज दोनों का टेम्परेचर घट रहा है, दोनों का टेम्परेचर 25 से 5 जा रहा है. बट ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द वाटर एंड द कॉपर वेसल आर नॉट सेम. व्हाई, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन सी या डिफरेंस इन मास बोल सकते हो, ठीक है. तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे, इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे, क्यू लॉस्ट बाय वाटर, ठीक है, एक तो पानी अपना एनर्जी लूज कर रहा है, साथ ही साथ क्यू लॉस है कॉपर वेसल, ठीक है. सो ये जो एनर्जी है ये लूज कौन कर रहा है, ये सिस्टम लूज कर रहा है, और गेन कौन कर रहा है, ये आइस गेन कर रहा है, ठीक है. सो क्या बोलेंगे, सो क्यू गेन बाय आइस, ठीक है. तो यहाँ पे देखो इस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, बट आइस में क्या हो रहा है, फेज भी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ठीक है. सो इक्वेशन फ्रेम करते हैं. अच्छा, क्योंकि अपन लोग अगर देखेंगे वाटर की बात करेंगे तो उसके लिए तुम्हारा कांस्टेंट दिया हुआ है 4200 जूल पर केजी केल्विन. तो एक काम कर सकते हैं अपन लोग, पूरे सभी चीज़ों को वी कैन राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा, ठीक है. बिकॉज तुम चाहो तो यू कैन सॉल्व विथ मास ऑल्सो, केजी ऑल्सो, ठीक है. और क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी ग्राम में दिया हो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है. तो मैं काम करता हूँ, मैं सभी चीज़ों को ग्राम लेके चलता हूँ, ठीक है. तो पानी की बात करते हैं, पानी का कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम 250. तो इफ यू टेक द मास इन ग्राम देन यू हैव टू टेक द C as 4.2. If you take it
इन केजी इफ यू टेक 0.250 देन यू टू टेक 4200, राइट। तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। सो बिकॉज मैं यहाँ पे ग्राम में ले रहा हूँ, सो आई टेक सी का वैल्यू कितना 4.2। सो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? इनिशियली इट वाज एट 25, ठीक है। और एक सेकेंड, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है इनिशियली इट इज एट 30 डिग्री सेल्सियस, मैं स्टार्टिंग से गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। सो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम जो था, sorry for that, initially the system was at 30 degrees Celsius, right? So the change is 25, ठीक है। So here I'll put 25, ठीक है, प्लस देन जो कॉपर है, ठीक है, वो भी अपना उतना ही टेम्परेचर यूज कर रहा है, ठीक है। सो फॉर दैट इफ आई पुट मास 50 ग्राम, देन आई पुट देखो सी जो कॉपर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज 400 जूल पर केजी केल्विन दिया हुआ है, राइट। सो अगर ग्राम पे लूंगा तो मुझे कितना पुट करना पड़ेगा वहां पे 0.4, और जो टेम्परेचर चेंज है वो भी उसके लिए सेम रहेगा बिकॉज इनिशियली वो भी 30 डिग्री सेल्सियस में था। तो थ्रू आउट जो मैं बोला था स्टार्टिंग से गलत बोल रहा था, ये 25 नहीं था, ये 30 था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे अपन कितना पुट करेंगे 25 पुट करेंगे, ठीक है। इट विल बी सेम एज, अच्छा अब बात करते हैं आइस का। आइस जो मेल्ट हो रहा है, ठीक है, सो यू डोंट नो द मास, तो लेट्स एज्यूम एम जो मैं मास ग्राम में ले रहा हूँ, राइट। सो फॉर दैट अगर मैं मास जो है ग्राम में लूंगा तो मुझे इसको, ठीक है, 336 लेना पड़ेगा, ठीक है। सो क्यू इज इक्वल टू फर्स्ट फेज में जो उसका मेल्टिंग हो रहा है, सो उसमें कितना होगा ml होगा। m कितना अपन एज्यूम कर रहे हैं, x एज्यूम कर रहे हैं, सो आई राइट इट डाउन, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। सो क्यू गेन कितना आएगा ml, मतलब क्या, इट विल बी 336x प्लस, अगर अभी वो आइस और मेल्ट होकर पानी हो चुका है, ठीक है, तो अभी जो अपन सी पुट करेंगे वो पानी का पुट करेंगे, ठीक है। सो एम सी डेल्टा टी, बिकॉज ना वो 0 से 5 जा रहा है, ठीक है, तो एम कितना है x, सी 4.2 पुट करेंगे बिकॉज अभी वो पानी हो चुका है, डेल्टा टी 0 से 5 जा रहा है तो 5, ठीक है। सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर, जो भी तुम्हारे बुक में आंसर दिया हुआ है वो आ जाएगा अराउंड, ठीक है। सो आंसर दिया हुआ है अराउंड 74.929 कुछ आएगा, 74.929 कुछ आएगा। सो इट कैन बी डन एज 74.93 ग्राम, ठीक है। सो दिस मच आइस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट चेंज, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट था, ठीक है। सो आई गेस समझ में आ गया होगा ना। लेट मी पॉज द वीडियो। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास क्या है, 2 kg आइस है इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड अपन उसमें कुछ पानी ऐड कर रहे हैं, लेट्स एज्यूम s kg वाटर, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, सो वाटर विल स्टार्ट लूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, ये काफी ज्यादा आइस है, 2 kg आइस है, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कंप्लीटली मेल्ट डाउन दिस आइस। तो देखो मेल्टिंग का बोल रहा है, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो अपन एज्यूम करेंगे कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली मेल्ट डाउन दिस आइस, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब क्या, जो स्टार्टिंग जो इनिशियली जो अपने पास कंटेंट था, आइस था और पानी था, सो इन द एंड सभी क्या हो जाएगा, ठीक है, सभी एट 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और सब पानी हो जाएगा, बिकॉज वी वांट ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि अपना एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, ठीक है। अपने उतना ही पानी चाहिए जितना काफ़ी है टू मेल्ट डाउन दिस 2 kg आइस, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि इस आइस को मेल्ट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, राइट। तो मेल्टिंग मतलब क्या, चेंज इन स्टेट या फेज बोल लो। सो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, सो फॉर दैट विल यूज द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू ml। सो अपन लिखेंगे फॉर आइस Q इज इक्वल टू ml, मास कितना है 2 kg, और क्योंकि अपन केजी में ले रहे हैं तो यहाँ पे जो L आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 336 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एनर्जी आ कहाँ से रहा है, ठीक है। ये एनर्जी आ रहा है इस पानी से, तो वो जो पानी है, ठीक, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर पूरा पूरा अपना जो 100 डिग्री सेल्सियस था वो 100 से आके 0 में आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो अपने को उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, तो अपन लिखेंगे Q इज इक्वल टू Q लॉस्ट, मतलब क्या, पानी का जो लॉस हो रहा है एनर्जी वो कितना होगा, उसका मास, लेट्स एज्यूम x kg वाटर वी नीड,
Now because we have put mass in kg, we'll put S in 4200. Now what is the change in temperature? 100. सिंपल था, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो एक्स आ जाएगा 1.6 kg। सो इतना हमको पानी चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस में टू कम्प्लीटली मेल्ट डाउन द आइस, 2 kg आइस को मेल्ट करने के लिए। तो इनिशियली ऐसा था, फाइनली अगर मैं पूछूंगा इसी सवाल में कि फाइनली अपने को क्या मिलेगा, सो विल गेट 2 + 1.6 यानी 3.6 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो इस सवाल कंपेटिवली काफ़ी इजी था। सो आई समझ में आ गया। नाउ लेट मी पॉज दिस वीडियो। सो इन क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास स्टार्टिंग में आइस है, टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेल्सियस। सो जैसे ही इसको हीट एनर्जी मिलना स्टार्ट होगा, पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा टिल मेल्टिंग पॉइंट, तो -10 से 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में ये आइस है और उसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। तो इसको अपन लोग यहाँ पे ग्राफ से स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन एक्स एक्सिस आई हैव टेकन एनर्जी रिक्वायर्ड, इन वाई एक्सिस आई हैव टेकन टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। सो जैसे उसको Q1 एनर्जी मिल रहा है, तो वो पहले क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा लीनियरली, ठीक है। इट विल रीच पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट बी में क्या हो रहा है, आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर पॉइंट बी जैसे से उसको एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। सो ये अभी मेल्ट होना स्टार्ट होगा, इसमें देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, बस उसका फेज चेंज होगा। बट मतलब क्या, अभी ये आइस है, ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो अब देखते हैं कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट दिस 100 ग्राम आइस। तो उसके लिए अपन यूज करेंगे Q = M मास, जो कि थ्रू आउट सेम रहेगा, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक, पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, हीट एनर्जी भले ही मिल रहा है बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें उसका फेज जो है वो आइस से वाटर जा रहा है, राइट। एंड इफ एट एनी टाइम बिटवीन बी एंड सी इफ आई आस्क कि जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इट विल बी आइस प्लस वाटर, आइस भी होगा वाटर भी होगा, बिकॉज आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है। देन आफ्टर सी वी हैव वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फिर जैसे उसको हीट एनर्जी मिलना स्टार्ट होगा पॉइंट सी से, देन उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा टिल बॉइलिंग पॉइंट। आफ्टर दैट कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। सो टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है, सो विल यूज Q = MC वाटर इंटू ΔT, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को अपन ग्राफ से भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ये जो पूरा टोटल जो ये हो रहा है, ठीक है, इसमें इन तीनों का सम चाहिए अपने को, यानी Q required will be Q1 plus Q2 plus Q3, राइट। सो क्योंकि हर जगह पे M M M आ रहा है, तो आई कैन टेक आउट M कॉमन, तो C of ice ΔT for ice प्लस L of ice प्लस C of water इंटू ΔT for water, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में सभी चीज़ें जूल पर ग्राम केल्विन दिया हुआ है या 336 जूल पर ग्राम दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, अपन सभी चीज़ों को ग्राम में पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो मास इज 100, नाउ C of ice इज 2.1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 10 प्लस latent heat of fusion of ice 336 प्लस C of water 4.2, चेंज इन टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 से 100, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 100 लिखेंगे, ठीक है। सो इफ यू कैलकुलेट ये सभी अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 77,700, which can be written as 7.77 into 10⁴ जूल। ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये कंपेटिवली इजी था, बट इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है। थ्योरी पार्ट जैसे जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फेस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और जब फेस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। एंड वो ग्राफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमको काफ़ी चीज़ पता चलती है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे स्लोप को मैं ऐसे रफ में ड्रॉ किया हूँ, एक्चुअली में स्लोप में भी बदलाव आता है, ठीक है। जो इसका स्लोप है और जो उसका स्लोप है उसमें चेंजेस आएगा, जो लेंथ है उससे भी काफ़ी कुछ पता चलता है, ठीक है। सो फिलहाल मैं उस उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
सो आई होप इस सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो लेट मी पॉज द वीडियो। सो इन क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन 10 जैसा ही है, ठीक है। इसमें दो चीज़ है, एक मास ऑफ जो कंटेंट है उसको इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम 1 kg दे दिया है, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ जैसे सपोज क्यू की बात कर रहे हैं वो 10 टाइम्स हो जाएगा। दूसरा क्या चेंज किया है, वहाँ पे क्यू निकालना था टोटल, यहाँ पे क्यू दे दिया है और एल निकालना है, ठीक है। उतना ही है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वही है, जो इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज जो है वही है, ठीक है। सो अपन क्या बोलेंगे, जो क्यू रिक्वायर्ड होगा वो होगा Q1 टू रेज द टेम्परेचर प्लस Q2 टू मेल्ट द आइस, Q3 टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक। सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। और यहाँ पे हमको जो टोटल Q है वो हमको दे दिया हुआ है, ठीक है। एंड बिकॉज मास जो है, ठीक है, वो तुमको दे दिया है ये अपने को दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि मास सभी का सेम है तो मैं मास कॉमन ले सकता हूँ, यानी 1 बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे फॉर आइस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। सो क्योंकि मैं केजी में पुट कर रहा हूँ, सो आई पुट 2.1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10, सो 2.1 इंटू 10 प्लस, ठीक है। अब अपने को निकालना है एल, लेट इंटर फ्यूजन निकालना है, एम ऑफ आइस में निकाल चुका बाहर कॉमन, सो एल प्लस फॉर वाटर का बात करेंगे, ठीक है। सो उसका जो अपन सी पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे 4.2 पुट करेंगे इनटू जो चेंज इन टेम्परेचर है कितना है 100, सिंपल है, ठीक है। सो इफ यू सॉल्व दिस एल आ जाएगा वही जो होता है 336 इंटू 10⁻³ जूल पर, ठीक है, केजी, ठीक। सो एल में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि एल कांस्टेंट है, तो एल वही आएगा। सो सिंपल है, दिस वाज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 10। तो ऐसा समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट मी पॉज द वीडियो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन नंबर 12 वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ठीक है। तो पावर क्या होता है अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली वी हैव 200 ग्राम ऑफ आइस विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो एज इट स्टार्ट्स रिसीविंग एनर्जी, तो वो क्या होगा, पहले उसका मेल्टिंग स्टार्ट होगा, ठीक है, टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर, राइट। सो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, सो इसमें समय लग रहा है t इक्वल टू 1 मिनट, विच इज सेम है 60 सेकेंड। वो यूजली यूज सेकेंड बिकॉज टाइम का जो एसेंट है वो सेकेंड है, ठीक है। देन एट द सेम रेट क्या होता है, जैसे अपन यहाँ पे इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, राइट। सपोज मैं बोला 10 वाट, 10 वाट का मतलब क्या हुआ 10 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो जिस रेट से अपन उसको एनर्जी दे रहे हैं वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो उसी रेट से अपन उसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये पूछा जा रहा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फ्रॉम 0 टू 20 डिग्री सेल्सियस, राइट, ठीक है। तो पहले इन टर्म्स ऑफ अगर एनर्जी बात करेंगे, ठीक है, तो Q1 जो होगा वो कितना होगा ml होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा MC डेल्टा T होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। तो Q जो होता है अल्टीमेटली है एनर्जी, ठीक है, और वही एनर्जी कैन बी रिटन एज P इंटू टी, ठीक है। सो ये जो है सपोज दिस इज PT1 एंड सपोज दिस इज PT2, ठीक है। P जो है दोनों के लिए सेम है। टाइम 1 क्या है, टाइम 1 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज, टाइम 2 क्या है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में एक काम करते हैं, अपन पहले यहाँ से P निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या फ्रेम होगा, इक्वेशन फ्रेम होगा P हमको निकालना है पहले, ठीक है। सो P इंटू टाइम 1 हमको दिया हुआ है 60 सेकेंड, सो P इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू, अपन मास लेंगे अगर ग्राम में लेंगे तो इसका जो L आएगा वो 336 आएगा, राइट। तो यहाँ पे 200 इंटू कितना लेंगे 336, तो इससे इसका जो पावर है वो आ जाएगा कितना आ जाएगा 1120 वॉट। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में जो सोर्स है वो 1120 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नाउ एट द सेम रेट अभी ये जो सोर्स था एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे एनर्जी कितना चाहिए, पहले देख लेते हैं, ठीक है। सो मास कितना है
200। सो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। सो मास कितना है 200। अब क्योंकि मैंने उसको ग्राम में लिया हुआ है तो C will be 4.2 and change in temperature will be 20, ठीक है। सो ये आ जाएगा 16800, ये जूल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन सी जो टाइम पूछा गया है, ठीक है, इट विल बी एनर्जी अपॉन, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर है, सो T2 विल बी Q2 अपॉन P, यानी यहाँ पे कितना आएगा 16800 अपॉन 1120, ठीक। तो अपन यहाँ पे इसको लिख दिए कितना 15 सेकेंड, यानी इसको यहाँ से आने में जहाँ 1 मिनट लग रहा है, ठीक है, सो इसको यहाँ से आने में ओनली 15 सेकेंड लग रहा है। सो फाइनली अपना और कुछ है क्या, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ना, ठीक है। सो ये हो गया कैलोरीमेट्री का दोनों यूनिट। सो आई होप समझ में आ गया होगा। सो अल्टीमेटली वही सब चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ हो रहा है, ठीक है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है, क्यू कैन बी रिटन एज, जैसे जो यूजली सबसे ज़्यादा यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, MC डेल्टा T, ठीक है। फिर कहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, कहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, हीट लॉस, हीट गेन। फिर जहाँ पे कैलोरीमेट्री आता है वहाँ पे उस कैलोरीमेट्री का भी अपने को मास कंट्रीब्यूशन में लेना पड़ेगा अगर क्वेश्चन मेंशन है तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं डिटेलिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो इसको थोड़ा सा और इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और जैसे जब वाटर होता है तो मैंने बोला था कि भाई C कैंसिल हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा ईजी पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीज़ को ध्यान देते हुए अपन इसको इजीली और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।